जानते हैं रिएक्शन ज़्यादा एक्सर्गोनिक होकर भी क्या होता है, स्लो होता है। इसी को एक्सप्लेन कौन करता है, मार्कस थ्योरी एक्सप्लेन करता है। इसी को अपन समझेंगे मार्कस थ्योरी को। ठीक है, मार्कस थ्योरी जो होता है, मार्कस थ्योरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, इक्वल हो जाता है। इससे पहले सिस्टम को क्या करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लेमडा कहते हैं। लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेमडा के दो पार्ट्स होते हैं, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। जब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू माइनस लेमडा के इक्वल हो जाता है, तब जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। रिएक्शन का जो रेट होता है क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। रिएक्शन का जो रेट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब रिएक्शन और ज़्यादा एक्सर्गोनिक हो जाती है, तब रेट जो होता है डिक्रीज होने लगता है। जब रिएक्शन जब और ज़्यादा एक्सर्गोनिक हो जाता है, रिएक्शन जब और ज़्यादा एक्सर्गोनिक हो जाता है, तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिक्रीज होने लगता है। इसी को कहते हैं मार्कस इन्वर्टेड रीजन। और जब डेल्टा जी नॉट का वैल्यूज माइनस लेमडा के इक्वल होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मार्कस नॉर्मल रीजन बोलते हैं। सो फॉर मोर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नॉलेज की केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल।